Our next topic is electron confinement in infinitely deep scale when particle in box. Consider a free particle of mass m confined to move in one dimensional rectangular box of length l. एक फ्री पार्टिकल है जिसका मास है m। हमने उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर कन्फाइनमेंट कर दिया जिसकी लेंथ है l। एंड जो पार्टिकल है वो मूव अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। जो पोटेंशियल है इनसाइड द बॉल वो क्या है ज़ीरो एंड आउटसाइड द बॉल क्या है इनफाइनाइट। एंड जो वॉल्स हैं जो रेक्टेंगुलर बॉक्स की वो क्या है रिजिड हैं, इलास्टिक एंड नॉन पेनिट्रेटिंग। नॉन पेनिट्रेटिंग मीन्स पार्टिकल आउटसाइड द वॉल्स क्रॉस नहीं कर सकता, इनसाइड द बॉक्स रजिस्टर। सो पार्टिकल का जो पोटेंशियल है इनसाइड द बॉक्स वो क्या होगा वी एक्स इक्वल टू ज़ीरो फॉर एक्स इज लाइक बिटवीन एक्स इक्वल टू ज़ीरो और एक्स इक्वल टू एल। एंड जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट होगा आउटसाइड द बॉल फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो एंड एक्स ग्रेटर देन एल। सो जो क्लासिकल व्यू होगा वो क्या होगा, क्लासिकली पार्टिकल कैन हैव एनी एनर्जी ऑफ वैल्यू ई। पार्टिकल की एनी वैल्यू हो सकती है ई इफ़ ई इक्वल टू ज़ीरो। अगर एनर्जी ज़ीरो है तो पार्टिकल क्या होगा इनसाइड द बॉक्स रजिस्ट करेगा। एंड इफ़ एनर्जी ग्रेटर देन ज़ीरो है देन पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस and at x is equal to 0 and x is equal to L it will experience a force। जो फोर्स होगी वो क्या होगी F is equal to माइनस dv by dx। Since potential is equal to infinite so force वो क्या होगी infinite। The force will be in opposite direction and reflect the particle back from the walls। जो पार्टिकल को फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है जो पार्टिकल को रिफ्लेक्ट कर देता है बैक। एंड पार्टिकल मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग एक्स एक्सिस। क्वांटम मैकेनिकल व्यू क्या कहते हैं कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज गिवन एज। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या होती है डी स्केयर साइन अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस 2m अपॉन एच कट का स्केयर ई माइनस वी साइन इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन 1। जो पार्टिकल है वो इनसाइड द बॉक्स रजिस्ट कर रहा है तो जो पोटेंशियल है इनसाइड द बॉक्स वो क्या है ज़ीरो। देन इक्वेशन 1 बिकम्स डी स्केयर साइन अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस 2me अपॉन एच कट का स्केयर साइन इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन 1b। सो 2me अपॉन एच कट का स्केयर इसको हम क्या पुट कर देंगे के स्केयर। देन कर्ली स्केयर साइन अपॉन कर्ली एक्स स्केयर प्लस के स्केयर साइन इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन 2। अब हम जनरल सोल्यूशन क्या होगा जो इक्वेशन 2 है उसका जनरल सोल्यूशन देखते हैं। साई एक्स इक्वल टू ए ई की पावर आटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आटा के एक्स। इक्वेशन 4। जो ए एंड बी है वो क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है एंड हम उनको बाउंड्री कंडीशन से क्या है डिटरमाइन करेंगे। सो साई इक्वल टू ज़ीरो एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इक्वल टू एल। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो साई इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन 4 बिकम्स इक्वेशन 4 क्या होगी एक्स इक्वल टू ज़ीरो देन साई भी ज़ीरो देन ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। बी की वैल्यू आ गई माइनस ए, बी की वैल्यू माइनस ए इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। देन जो साई एक्स है वो क्या होगा साई एक्स इक्वल टू ए ई की पावर आइटा के एक्स माइनस ए ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। 2 आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड कर दिया। देन ई की पावर आइटा के एक्स माइनस ई की पावर माइनस आइटा के एक्स अपॉन 2 आइटा ये क्या होगा साइन के एक्स। साई एक्स इक्वल टू 2 आइटा ए साइन के एक्स। 2 आइटा ए को सी पुट कर दिया। देन साई एक्स इक्वल टू सी साइन के एक्स। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है एट एक्स इक्वल टू एल साई इक्वल टू ज़ीरो। साई ज़ीरो है इसमें हम साई को ज़ीरो पुट करेंगे। देन सी साइन के एल ज़ीरो इक्वल टू सी साइन के एल साइन के एल इक्वल टू ज़ीरो। साइन ज़ीरो किस पे होता है एन पाई पे। देन के एल इक्वल टू एन पाई एन ज़ीरो 1 टू एन सो ऑन। के की वैल्यू आ गई एन पाई बाई एल। देन के स्केयर इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर अपॉन एल स्केयर। इक्वेशन 7। यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 7 वी गेट जो के स्केयर की वैल्यू क्या थी 2me अपॉन एच कट का स्केयर इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर अपॉन एच कट का स्केयर। सो एनर्जी क्या आ गई एन स्केयर पाई स्केयर एच कट का स्केयर अपॉन 2ml स्केयर। जो एन है वो क्या है क्वांटम नंबर एंड जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है एन पे। सो
ई एन इज टू एन स्केयर पाई स्केयर एच कट का स्केयर अपॉन 2m l स्केयर। फ्रॉम दिस इक्वेशन जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटम नंबर के एन स्केयर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ स्क्वेयर के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। सो जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो क्या होंगे, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए जो एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। देन एनर्जी की वैल्यू में हम n1 पुट करेंगे तो जो एनर्जी आएगी पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर 2m l स्क्वायर, वो क्या है ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड लेवल एनर्जी एंड स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। एंड जो एनर्जी कोरस्पॉन्ड टू हायर स्टेट, जो एनर्जी हायर स्टेट की जो एनर्जी उनको क्या हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, एंड स्टेट आर एक्साइटेड स्टेट्स। E2 फॉर पाई स्क्वायर जब हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, देन E2 आएगी फॉर E1 n इक्वल टू 3 के लिए 9 E1, n इक्वल टू 4 के लिए 16 E1। Thus a particle have any energy given by E1 for E1, 9 E1, 16 E1 and so on. So energy is quantized. So energy क्या होगी quantized। energy for E1 है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 के लिए एनर्जी है 4 E1, n इक्वल टू 3 के लिए 9 E1, n इक्वल टू 4 के लिए 16 E1 एंड सो ऑन। जो एनर्जी हो क्या है क्वांटाइज है। अब हम देखेंगे आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी मोमेंटम। सो एनर्जी का फॉर्मूला है E इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, पी एन स्क्वायर इक्वल टू 2m ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, पी एन इक्वल टू एन पाई एच कट अपॉन एल। दस मोमेंटम इज ऑल्सो क्वांटाइज। जो मोमेंटम वो क्या है, वो भी क्या है क्वांटाइज। मोमेंटम वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटम नंबर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मास। 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी जो होती है पार्टिकल की इनसाइड द बॉक्स, उसको हम क्या कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। एनर्जी विल बी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम कौन सी है फॉर n इक्वल टू 1, E1 इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर 2m l स्क्वायर इसको 0 पॉइंट एनर्जी। जो एनर्जी ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड बिकॉज अगर पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स है तो उसकी कुछ एनर्जी भी होगी, अगर तो एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती। सो प्रोबेबिलिटी है जो पार्टिकल के इनसाइड द बॉक्स इज़ ज़ीरो और पार्टिकल डज नॉट रिसाइड इनसाइड बॉक्स। अगर एनर्जी ज़ीरो है तो हमें पार्टिकल नहीं मिलेगा इनसाइड द बॉक्स, और हमने पार्टिकल को कंसिडर किया है इनसाइड द बॉक्स। सो एनर्जी इज़ ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। सो पार्टिकल इज़ नॉट एट रेस्ट इनसाइड द बॉक्स। वेव फंक्शन साई एक्स इक्वल टू सी साइन के एक्स, सी साइन के की वैल्यू पुट कर देंगे एन पाई बाय एल इंटू एक्स। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इक्वल टू रो साई एक्स स्टार साई एस सी स्टार साइन एन पाई एक्स अपॉन एल सी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। रो इक्वल टू साई स्टार इंटू साई सी स्केयर साइन स्केयर एन पाई एक्स अपॉन एल। इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू एल इज़ 1 एंड जो पार्टिकल की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो क्या है इनसाइड द बॉक्स इज़ 1। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एल साइन स्टार साइन डी एक्स इक्वल टू 1 सी स्केयर 0 टू एल साइन स्केयर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इक्वल टू 1। साइन स्क्वेयर का वैल्यू फॉर्मूला पुट कर दिया 1 माइनस कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन 2 एल 2 बाहर ले लिया। देन जो सी स्क्वेयर बाय 2 वो कांस्टेंट है इसलिए हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया इसको इक्वल टू 1 सी स्क्वेयर बाय 2 0 टू एल डी एक्स माइनस 0 टू एन कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इक्वल टू 1। देन ये टर्म इक्वल टू 0, देन 0 टू एल डी एक्स सी स्क्वेयर बाय 2 एल इक्वल टू 1। देन सी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 2 बाई एल, सी इक्वल टू अंडर द रूट 2 बाई एल। सो जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा साई इक्वल टू रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। सो जो वी हैव प्लॉटेड वेव फंक्शन, हमने वेव फंक्शन प्लॉट किया है साइन 1 साइन 2 साइन 3 एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइन 1 स्क्वेयर साइन 2 साइन 3। जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट क्वांटम नंबर के लिए। साई 1 जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी इनसाइड द
बॉक्स इनसाइड द बॉक्स पार्टिकल की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी वो मैक्सिमम होगी, एंड ज़ीरो इन द मिडल ऑफ बॉक्स, एंड ज़ीरो होगी मिडल ऑफ द बॉक्स। दस अ पार्टिकल लोवेस्ट एनर्जी लेवल, जो पार्टिकल की लोवेस्ट एनर्जी फॉर n इक्वल टू 1 के लिए होगी, इज़ लाइकली टू बी इन द मिडल ऑफ द बॉक्स। सो एंड फॉर n इक्वल टू 2 इट इज़ नेवर देयर। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी पर यूनिट एनर्जी रेंज एट अ गिवन एनर्जी इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट, कि कितनी नंबर ऑफ एनर्जी है पर यूनिट एनर्जी रेंज एट अ गिवन एनर्जी पे। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या है, डी एन अपॉन डी ई एन इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर एच कट का स्केयर अपॉन 2ml स्केयर, इक्वेशन 1। जो एनर्जी की वैल्यू आई थी वो क्या थी, ये, देन इसको हम इन डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एन, डी ई एन इक्वल टू पाई स्केयर एच कट का स्केयर 2ml स्केयर, एन स्केयर का क्या जाएगा 2n डी एन को उधर इसको सेपरेट करेंगे वेरिएबल को, देन डी एन अपॉन डी ई एन क्या आ जाएगा, एम एल स्केयर अपॉन पाई स्केयर एच कट का स्केयर इंटू 1/n, इक्वेशन 2। ऑल्सो एनर्जी क्या थी, एन स्केयर पाई स्केयर एच कट का स्केयर अपॉन 2ml स्केयर। सो एन इक्वल टू एन क्या हो जाएगा 2ml स्केयर ई एन अपॉन पाई स्केयर एच कट का स्केयर की होल 1/2, इक्वेशन 3। सो जो इक्वेशन 3 है n की वैल्यू, उसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, डी एन अपॉन डी ई एन। सो हमारी डेंसिटी ऑफ स्टेट आ जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या है, डी एन अपॉन डी ई एन एम एल स्केयर पाई स्केयर एच कट का स्केयर इंटू पाई स्केयर एच कट का स्केयर 2ml स्केयर ई एन की होल 1/2। सो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वन डायमेंशन बॉक्स के लिए क्या होगी, एल अपॉन पाई एच कट का स्केयर एम अपॉन 2 ई एन की होल 1/2। जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वन डायमेंशन बॉक्स के जो वो ग्राफ कैसा है, ये इस लाइक दैट डेंसिटी ऑफ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जीज, एंड 3 डायमेंशन के लिए कैसा हुआ, डेंसिटी ऑफ स्टेट e⁻1/2, एंड 2 डायमेंशन के लिए लाइक दिस, डेंसिटी ऑफ स्टेट एनर्जी, एंड एनर्जी वो क्या है, कॉन्स्टेंट।